मूवी की शुरुआत में हम कॉपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रहा होता है और वो आज भी ऑफिस में लेट पहुंचता है। इसलिए उसकी बॉस मोरिन उसे अपने कैबिन में बुलाती है और उसकी डेली गलतियों के लिए उसे डांटती है और वो उसे चमका के जॉब से बाहर निकाल देती है। पर तभी कूपर को एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जिसे सुन के वो बेहोश हो जाता है। और जब कई घंटों बाद कूपर की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक ककून में बंधा हुआ पाता है जिसे फाड़ के वो जैसे तैसे करके बाहर निकलता है। पर तभी वहाँ एक बहुत वियर्ड बड़ा सा कीड़ा आ जाता है जो कूपर पे अटैक कर देता है। पर कूपर भी उस कीड़े से बचते हुए उससे लड़ता है जिससे डर के वो कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। फिर कूपर देखता है कि ऑफिस के बाकी लोग भी ककून में लिपटे हुए बेहोश पड़े हैं। इसलिए कूपर अपने बॉस मोरिन के साथ साथ एक कलीग को भी ककून से बाहर निकालता है। तभी मोरिन को याद आता कि उसके बेहोश होने से पहले उसकी बेटी सैरा ऑफिस के बाहर उसे लेने के लिए आई थी। इसलिए अब वो जल्दी से अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर भागती है और बाहर आके देखती कि उसकी बेटी सैरा भी एक ककून में लिपटी बेहोश पड़ी है। तभी कूपर भी वहाँ आ जाता है और वो मोरिन से बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं सैरा को जाके ककून से बाहर निकालता हूँ। और वो जाके सैरा को ककून से बाहर निकालने लगता है। पर तभी एक बहुत बड़ा कीड़ा जो कि उड़ रहा होता है वो मोरिन को उठा के ले जाता है और अपनी माँ को मौत के मुंह में जाता हुआ देख के सैरा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसी दौरान सैरा और कूपर को भी बहुत सारे कीड़े चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए सैरा गाड़ी का अलार्म बजा देती है और समय रहते ये दोनों लोग यहाँ से भाग के एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अब सैरा अपनी माँ के जाने की वजह से काफी परेशान होती है, इसलिए वो गुस्से में कूपर से पूछती है कि ये कीड़े कौन है और कहाँ से आए हैं। तो कूपर बोलता है ये तो मेरे चाचा के लड़के हैं, ये तो बस मेरी शादी एंजॉय करने आए थे, मतलब मुझे क्या पता ये कीड़े क्या है, कहाँ से आए हैं। वेल सैरा शांत होती है और वो एक एक करके ककून में लिपटे हुए लोगों को बाहर निकालने लगती है। पर एक ह्यूगो नाम का आदमी उल्टा सैरा को ही मारने लगता है और ये देख के कूपर उसे बचाने की कोशिश करता है। पर तभी एक बहुत बड़ा सा कीड़ा कूपर पे अटैक कर देता है और ये देखकर ह्यूगो सैरा को छोड़ देता है और वो कूपर को बचाने के लिए उस कीड़े को बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब फाइनली इन सभी लोगों ने ककून में पड़े हुए सभी लोगों को जगा दिया था और सैरा उन सभी को पूरे हादसे के बारे में समझाती है, जिसके बाद रोजर नाम का आदमी इन सबको बताता है कि मेरे पास एक ट्रक है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। पर सैरा उसे बोलती है कि ये कीड़े तुम्हारे ट्रक के इंजन की आवाज सुन के हम पे अटैक कर देंगे। पर रोजर के साथ एक और आदमी सैरा की बात बिल्कुल नहीं सुनते और ये दोनों लोग ट्रक में बैठ के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी एक उड़ने वाला कीड़ा इनकी गाड़ी पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दूसरा आदमी चलते हुए ट्रक से कूद जाता है और कूदने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और अब वो चल भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ वो कीड़ा रोजर को आसमान में उठा ले जाता है और अब ट्रक भी बेकाबू होने के कारण वापस मुड़ जाता है और अब ये ट्रक सीधा उसी दूसरे आदमी की तरफ आ रहा था जो ट्रक से कूद गया था और सीधा आके इस दूसरे आदमी के ऊपर से निकल जाता है। इधर इन सभी लोगों के साथ मौजूद एक पुलिस वाला रोजर को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो उस कीड़े पे गोलियां चलाता है और गोलियों की आवाज की वजह से वो कीड़ा रोजर को ऊपर से ही छोड़ देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से रोजर की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसी समय बहुत सारे कीड़े उस पुलिस ऑफिसर पे भी अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। इसी दौरान एक कीड़ा ह्यूगो के डैड एल्बर्ट पे भी अपनी टंग से अटैक कर देता है, पर ये सभी लोग मिलकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कूपर सबको बताता कि मेरे डैड एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, जिस वजह से हमारे घर में एक बंकर बना हुआ है और हम सभी लोग वहाँ जाके छिप सकते हैं। पर तभी इन लोगों को ये पता चलता है कि इन कीड़ों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये तो बस लोगों और चीजों की आवाज सुन के उन पे अटैक कर देते हैं। फिर ये सभी लोग मिलके एक कीड़े को पकड़ते हैं और उसका जहर निकालते हैं, जिससे उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च कर सके। फिर हम सैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। फिर रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद वो कूपर के पास जाती है और वो कूपर को सभी लोगों को छोड़कर अपने साथ अपने न्यूज चैनल पे चलने के लिए कहती है जहाँ पर ये लड़की काम करती थी, लेकिन कूपर उसके इस काम के लिए मना कर देता है। फिर अगली सुबह वो कैद किया हुआ कीड़ा शोर मचाने लगता है, इसलिए एल्बर्ट उस कीड़े को मार देता है। इसके बाद ये सभी लोग एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ पे उन कीड़ों ने एल्बर्ट की वाइफ को ककून में बंद नहीं किया था क्योंकि वो बीमार थी और किसी कारण से वो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद एल्बर्ट अपने घर से बाहर निकलता है और अपने साथ एक शॉटगन भी लेके आता है। इसके बाद ये सभी लोग सिंधी के घर पहुँचते हैं, जहाँ पे सिंधी के घर के सभी मेंबर्स ककून के अंदर लिपटे होती हैं और इन्हीं में से एक सिंधी की भाभी सुजैन भी होती है। पर तभी उसका भाई चैड, जो कि अब एक पूरा कीड़े में बदल चुका है, वो सुजैन पे अटैक करके बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है। इसके बाद वो सिंधी को भी मारने की कोशिश करता है, पर एल्बर्ट और ह्यूगो उस पे अटैक करके उसे मार देते हैं, जिससे सिंधी बच जाती है। अब रात को अपने भाई और भाभी के मरने की वजह से सिंधी काफी परेशान होती है, इसलिए सपोर्ट के लिए वो कूपर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर कूपर उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है, जिस वजह से सिंधी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो सिंधी को एहसास होता है कि कूपर सैरा को पसंद करता है। इस वजह से
सैरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आके चिल्ला चिल्ला के कीड़े को बुलाने लगती है। हालांकि बाकी के लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। इसलिए गुस्से में आके एल्बर्ट उसे शॉर्ट गन से शूट करके मार देता है। पर तभी वहाँ बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जिनमें से एक कीड़ा एल्बर्ट को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। पर कूपर उसी शॉर्ट गन से उस कीड़े को शूट करके मार देता है। इस तरह एल्बर्ट बच जाता है। पर तभी वहाँ दूसरा कीड़ा आके कूपर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सैरा उसे बचाने की कोशिश करती है, इसलिए वो कीड़ा कूपर को छोड़ के सैरा को ही उठा के वहाँ से ले जाता है और सैरा को बचाने के लिए कूपर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कूपर एल्बर्ट और ह्यूगो के साथ अपने डैड ईथन के घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता कि उसके डैड अपने डॉग को ढूंढ रहे हैं। खैर अब रात को ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उस कीड़े के लगे हुए डंक की वजह से एल्बर्ट एक कीड़े में बदलने लगता है और ऐसा होते हुए देख के ह्यूगो के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एल्बर्ट को शूट करके मार देता है। और अब गन की आवाज सुन के वहाँ पर एक और कीड़ा आ जाता है, लेकिन इस बार ईथन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देख के मार देता है। जिसके बाद ये सभी लोग बंकर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब ये सभी लोग बंकर तक पहुँचते हैं तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे कीड़े वहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन इन कीड़ों के अटैक करने से पहले ही ये सभी लोग सही सलामत बंकर के अंदर घुस जाते हैं। जहाँ पे कूपर को याद आता है कि वो ऑफिस पहुँचने में इसीलिए लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में वो सैरा से डेट के लिए पूछ रहा था। इसलिए जब उसकी नींद खुलती है तो वो सैरा को बचाने की ठान लेता है और उसे बचाने के लिए इसलिए वो उन कीड़ों के ठिये पे जाने की सोचता है और इस काम के लिए वो अपने डैड से भी हेल्प मांगता है। पर उसके डैड ईथन इस काम के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं बेटे ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि हम खुद ही मौत के मुंह में जाएं। ये सुनकर कूपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकेले ही वहाँ से जाने लगता है और उसे अकेला जाते हुए देखकर ह्यूगो उसके साथ जाने की कोशिश करता है, पर कूपर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे डैड के साथ यहीं रहो। फिर जब अकेला ही वो आगे बढ़ता है तो उसे एक दूसरे ग्रुप का मेंबर पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और यहाँ थाने के अंदर कूपर की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि कूपर की तरह ही एक कैदी था। तो कूपर उससे पूछता कि इन लोगों ने हमें बंद क्यों कर रखा है, जिस पे वो बताता कि लीची नाम की एक लड़के के ग्रुप ने मुझे जगाया था। इसके बाद उन लोगों ने एक बायोलॉजिस्ट को भी जगाया था, जिसके बाद इन लोगों ने उस बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कुछ उड़ने वालों कीड़ों को पकड़ा और उन पे रिसर्च करने लगी। लेकिन रिसर्च के दौरान उन कीड़ों के अंदर से एक लाल कलर की गैस निकल रही थी जो कि फ्लेमेबल थी और इसी वजह से वहाँ पर विस्फोट हो गया और ग्रुप के सभी लोग मारे गए। लेकिन मैं वहाँ से कैसे भी करके बच गया और इस ग्रुप के लोगों ने मुझे पकड़ के यहाँ बंद करवा दिया। इसके बाद हम देखते कि वहाँ पर मौजूद ग्रुप ईथन और ह्यूगो को भी पकड़ लेते हैं और जब ये लोग ईथन को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे भी उन कीड़ों ने डंक मारा है, जिस वजह से ईथन भी इन्फेक्टेड है। अब अपने आप को बचाने के लिए ईथन उस ग्रुप के लीडर की लड़की को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब हो जाता है और वो ग्रुप लीडर की लड़की ईथन को शूट करके मारने वाली ही होती है। पर जेल में बैठा वो बूढ़ा आदमी इन्फेक्टेड होने की वजह से तुरंत ही एक कीड़े में कन्वर्ट होने लगता है और कीड़ा बनते ही वो लीडर की बेटी को मार देता है और उसे मरा हुआ देख के लीडर उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ईथन उस ग्रुप के सभी लोगों को शूट करके मार देता है। जिसके बाद ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन में पड़े सभी हथियार लेके बाहर आते हैं और वहाँ से साइकिल उठा के आगे बढ़ते हैं। और अब ये लोग उन कीड़ों के नेस्ट के पास आ चुके हैं और ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग सारा को बचाने के बाद इस पूरे नेस्ट को ही उड़ा देंगे ताकि सारे कीड़े एक ही साथ मारे जाएं। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है, पर उसे एक बच्चे का कीड़ा देख लेता है जो उसे देख के चिल्लाने लगता है और सारा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। इधर ईथन कूपर को धोखा देकर उसे एक पेड़ से बांध देता है और ह्यूगो को भी मार के बेहोश कर देता है क्योंकि ईथन के डैड कूपर नहीं चाहते थे कि वो अपनी जान इस तरह दांव पे लगाए। इसलिए वो अकेले ही अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस नेस्ट के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और वो बम लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी ह्यूगो को भी होश आ जाता है और वो उठते ही कूपर को आजाद कर देता है, जिसके बाद ये दोनों लोग भी उस नेस्ट तक पहुँच जाते हैं। इधर अंदर सैरा गलती से ईथन पे अटैक कर देती है, लेकिन जब वो सैरा को बताता कि मैं कूपर का डैड हूँ और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, तो वो रिलैक्स होते हुए उनकी बैंडेज करने लगती है। इसके बाद ईथन उसे बाहर जाने के लिए बोलता है, पर वो बाहर जाने से मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि इन कीड़ों की रानी कहाँ पर है, इसलिए मैं उसे मारने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि अब और लोगों की जान ना जाए। इसके बाद ये दोनों लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो रानी थी, पर वो रानी उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जिसके बाद ईथन दोबारा से सैरा को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो खुद वहाँ पर बम लगाने लगता है। उसी समय ऊपर छिपी हुई रानी ईथन पे अटैक कर देती है और अपने आप को बचाने
बचाने के लिए ईथन उस रानी के गन से शूट करने लगता है। ईथन की गोली की आवाज सुन के वहाँ पर ह्यूगो और कूपर भी पहुंच जाते हैं और कूपर जल्दी से अपनी शॉर्ट गन से उस रानी को मार के तभी अपने आप को खतरे में देखकर वो रानी बहुत तेज से चिल्लाने लगती है, जिसे बचाने के लिए वो बाकी के सारे कीड़े बहुत तेजी से इसी नेस्ट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन ह्यूगो को सुनाई नहीं देता, इसलिए उसे आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बम को उठा के उस रानी के मुंह में डाल देता है, जिससे वो चुप हो जाती है। इसके बाद ईथन वहीं पर रुककर उस रानी को उड़ाने का प्लान बनाता है, इसलिए वो बाकी के लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन बम का रिमोट दबाने से पहले ही ईथन एक कीड़े में बदल जाता है, इसलिए कूपर रिमोट उठा के उस रानी को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट के अंदर सेल नहीं होते, इसलिए कूपर अपने पास मौजूद टॉर्च की बैटरी से बटन को दबा देता है और जिससे बम फट जाता है। तभी सारा और ह्यूगो उसे नेस्ट से बाहर खींच लेते हैं। इस तरह उसकी जान बच जाती है और देखते ही देखते कुछ पल में वो नेस्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर जब कूपर की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अब सारे कीड़े मारे जा चुके हैं। इसके बाद ये सभी लोग बाहर आके ककोन में लिपटे हुए लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, पर तभी इन्हें वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।